अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था शिक्षक अभ्यर्थी का साइंस के लिए क्या करें। अब जो 11 से 12 दिन समय बचा है, इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। सभी सबसे पहली बात यह है कि कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पूछा जाता है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होता है। हाँ, सिलेबस का लेवल थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे होता है। तो मैं बच्चों को यह सलाह दूंगा कि बच्चे, अगर आप ठीक है एग्जाम टूर के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, तो मैं 3 सजेशन आपको मैंने पहले भी दिया था, मैं एक सजेशन और आपको देता हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि स्कोर अपना बढ़ाना, तो काम क्या कीजिए कि आप जो है एक फॉर्मूला लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और कुछ टर्म्स के, ठीक है, बायोलॉजी में वो लिस्ट बना लीजिए और पूरा देख लीजिए। नेट पर मतलब हजारों उपलब्ध हैं, ठीक है, फॉर्मूला लिस्ट। तो फॉर्मूला लिस्ट उसको देखिए और वहां से उसको करके जाइए। यकीन मानिए, फॉर्मूला लिस्ट अगर कवर होगा और 3 काम पहले अगर आपने कर लिया है तब, ठीक है, तो आप निश्चित रूप से 60 to 70% स्कोर कर देंगे और बीपीएससी में फतह होगी। आपका रिजल्ट श्योर एंड सर्टेन हो जाएगा। हाँ, अगर आप उधेड़बुन में रहेंगे, ठीक है, एक और बात मैं बताना चाह रहा था आपके चैनल के माध्यम से कि आजकल क्या है, यूट्यूबिया दुनिया हो गया है। दुनिया आज यूट्यूबिया हो गया, नो डाउट। यूट्यूब जो है, ठीक है, बच्चों में बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन क्या होता है कि और लास्ट टाइम में मैराथन, बच्चे मैराथन के चक्कर में हो जाए। एग्जाम से एक रात पहले मैराथन के चक्कर में पड़ गया लड़का, पिछले बार हुआ है ऐसा। ठीक है, मैराथन के चक्कर में पड़ गया और पूरा रात देखता रह गया क्वेश्चन। सुबह में गया एग्जाम हॉल में ही उसको नींद आने लगा, जो पढ़ा था वास्तविक रूप से वो भी भूल गया। तो बच्चे, ठीक है, लास्ट डे, लास्ट मिनट पढ़ाई से बचें। ठीक है, लास्ट मिनट पढ़ाई से बचें। आप उन्हीं बातों को रिवाइज करें जो पहले से आपने पढ़ रखा है। ठीक है, इन सब चक्करों में कम पढ़ें और जो 3 काम मैंने बताया वो, और लास्ट में जो फॉर्मूला लिस्ट मैंने बताया है वो, अगर ये काम करके जा रहे हैं तो निश्चित रूप से फतह आपकी होगी, रिजल्ट आपका होगा और एग्जाम टूर के माध्यम से आप, ठीक है, मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे कि हाँ सर मेरा रिजल्ट हो गया है। यकीन मानिए, सफलता आपके कदमों में ही होगा। शशांक सर हैं, साइंस विशेषज्ञ हैं। आप जानते हैं लगातार ये 22-23 सालों से क्लास ले रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी सभी लोगों का, बीपीएससी कई सारे पदाधिकारी सर के बने हुए हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद अभिषेक। सर, अब विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? 12 से 15 दिन जो बच रहा है, इसमें क्या करेंगे? एक तो 12-15 दिन आप 11-12 के लिए बोल रहे हैं और 6 to 8 के लिए तो काफी कम समय बच गया है। तो इसमें मेरा जो मानना है कि 3 काम अगर बच्चे करेंगे, 3 काम, हाँ 3 काम अगर करेंगे तो बच्चे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कैसे? पहला काम क्या है, तो ये देखिए हमारे पास में क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक है। ये कौन सा क्वेश्चन बैंक है? तो इस बार जो एग्जाम हुई थे उसका क्वेश्चन बैंक है। ये कारगर होगा एकदम 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 उसी बिंदु पर हम आ रहे हैं। तो ये देखिए, इसमें आपको जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें जितने भी एग्जाम हुए हैं सब 23 सेट है, उसका कंप्लीट डिस्कशन दिया हुआ है। तो बच्चे क्या करें साइंस के लिए, तो इसका जितना भी, चाहे वो 6 to 8 दे रहे हैं या 9 to 10 दे रहे हैं या 11-12 दे रहे हैं, वो क्या करें कि आप उन बच्चों को बताइए, ठीक है, कि इसका जो डिस्कशन है, चाहे वो 9-10 का क्वेश्चन है, चाहे 11-12 का, क्योंकि 6 to 8 तो हुआ नहीं था, तो 9-10, 11-12, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो जूलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, किसी भी लेवल का है, सारे क्वेश्चन का हल करें और इसका बहुत विस्तार पूर्वक देखिए। किसी भी क्वेश्चन में, जैसे देख लीजिए ये 9 to 10 का क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन में देखिए कितना कितना स्टेप्स दिए हुआ है। जैसे है कि साखित बहुलक कम घनत्व वाले बहुलक होते हैं, बहुलक क्या है, बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, बहुलक किस प्रकार से होता है, ठीक है, आपको रबड़ किस प्रकार का बहुलक है, पूरा डिटेल्ड इसमें आपको दिया हुआ। मतलब जो क्वेश्चन पूछा है उसको पढ़ें, साथ ही साथ डिस्कशन जरूर पढ़ें। हाँ, 100% डिस्कशन पढ़ें। ये नहीं है कि आपका, मान लीजिए कि आप साइंस के हैं, 6 to 8 है, तो आप 11-12 का नहीं पढ़ें, क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि कोई पैमाना नहीं है बीपीएससी का। हो सकता है कुछ डिस्कशन में से आपको 100% क्वेश्चन मिल जाए। 100% की मैं बात कर रहा हूँ, 50% 60% की बात नहीं, 100% आपको उसी डिस्कशन में से क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि पिछले बार जो क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा था वो बहुत उम्दा क्वेश्चन था, हर बच्चे को पता है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन था। तो जब, ठीक है, कोई भी डिस्कशन करता है तो वो बेसिक से उठा करके समझाता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे अगर समझेंगे नहीं तो फिर वो कैसे करेंगे, फिर वो किताब लेंगे क्यों? तो इस किताब का सबसे पहला खासियत क्या है, तो आपको क्वेश्चन पिछले साल का जो अभी जो एग्जाम हुआ था, रिसेंटली जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है, बीपीएससी ने पहली बार ठीक है लिया था TRE 1, तो उसका क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन कर ली। एक बात होगी। दूसरी बात क्या है कि अभी देखिए, अभी आप जितने पढ़ लिए छोड़ दीजिए, वहीं पर स्टॉप कर दीजिए।
ठीक है, और केवल रिवीजन कीजिए, रिवीजन केवल, केवल रिवीजन, नया चीज मत पढ़िए। और तीसरी बात क्या कि यदि समय मिलता है इन सब दोनों कामों के बाद तो आप मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कीजिए साइंस का। 25 से 30 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं बनाइए, 25 से 30 क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन का कंप्लीट आपको आना चाहिए। अगर कोई हठात पूछ दे आपसे कि सर ये क्वेश्चन क्या होता है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मान लीजिए कि सिंपली हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सब कुछ पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है, तो इस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए। 25 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस, ठीक है। मान लीजिए 300, 400, 500 क्वेश्चन लड़के बना सकेंगे ज्यादा से ज्यादा डेली। अगर 25 क्वेश्चन कम से कम साइंस का करते हैं तो ये काम करें। ये 3 काम अगर कर लेंगे तो निश्चित रूप से 50 से 60% से ऊपर स्कोर करके आएंगे और रिजल्ट की संभावना 100% बन जाएगी। साइंस के लिए और कोई सुझाव जो आप दे सके विद्यार्थी के लिए? बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्रीवियस बना भी लिए होंगे, तो इसको रिवीजन करके ही मतलब एग्जाम देने जाएं। रिवाइज देखिए, साइंस में सब लोग जानते हैं कि क्या करें, लेकिन क्या छोड़े ये लोग नहीं जानते हैं, जिसके कारण रिजल्ट बाधित हो जाता है। अच्छे अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं उनसे बता दें, सर सही बात बताए। अब जो समय बचा हुआ है मैक्सिमम प्रयास करें कि 4-4 घंटा 10-10 घंटा क्लास ना करें। जो भी आपके पास बुक हो उस बुक का संपूर्ण अध्ययन करें। संपूर्ण अध्ययन का मतलब हुआ जो आप पहले पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करें। यदि प्रीवियस नहीं पढ़े हैं तो भी आप अपने अपने सब्जेक्ट का प्रीवियस 1 to 5 वाले हो और 9-10th वाले हो, या आपसे बता दें 11-12th वाले हो, तीनों को उठाकर पढ़ेंगे। 1 to 5 का देना हो तो भी तीनों पढ़ेंगे, या 9-10th का देना हो तो भी तीनों पढ़ेंगे, या 6 to 8 भी देना है तो भी तीनों पढ़ेंगे, या 11-12 देना है तो भी तीनों पढ़ेंगे। प्रीवियस में आप लोग पढ़ने के बाद एक काम जरूर कीजिएगा, जो भी उससे रिलेटेड प्रश्न होगा, जो भी उससे रिलेटेड बुक में प्रश्न होंगे उसको जरूर 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे। मैक्सिमम आपका कवर यहां से हो जाएगा। और जो आप आज तक पढ़े हैं, बेस्ट ऑफ लक अभी से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।